टीवी में हूं पिनाज त्यागी। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और ऑपरेशन शील्ड शुरू हो गया है। युद्ध में अटैक और डिफेंस दोनों बराबर जरूरी है। हिंदुस्तान अटैक के लिए भी तैयार है और डिफेंस के लिए भी 24 घंटे तैयार है। बॉर्डर से सटे 5 राज्यों में और 1 यूनियन टेरिटरी में इस वक्त सायरन बज रहा है। ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक से बचने की ड्रिल की जा रही है। भारत के अटैक से तो पाकिस्तान कांपता ही है, लेकिन जनाब खबर यह है कि हमारी डिफेंस ड्रिल से भी पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान पैनिक में है, टेंशन में है। डिफेंस ड्रिल कहीं दिखावा तो नहीं है, पाकिस्तान को एक डर सता रहा है। कहीं भारत ऑपरेशन शील्ड का डेमो दिखाकर इसकी आड़ में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 तो दोबारा नहीं कर देगा। 7 मई को दरअसल यही हुआ था और पाकिस्तान के पैनिक की वजह भी यही है। पूरे देश में मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट हुआ था और उसी रात 2:20 पर क्या हुआ था? हिंदुस्तान की मॉक ड्रिल को इसीलिए पाकिस्तान हमले का सायरन बता रहा है। मुनीर के रंगरूट हाई टेंशन में है, हाई अलर्ट पर है। पीएम हर रैली, हर मंच से एक ही बात कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आतंकियों को घुसकर मारने की खुली छूट है। रोटी और गोली में से एक को चुनना है। हाफिज हमको दे दो। पाकिस्तान की फौज और सरकार को सांप सूंघ गया है इस वक्त, लेकिन आतंकी बाज नहीं आ रहे, फिर से धमकियां दे रहे हैं। तो सवाल यही है कि जब प्रधानमंत्री ने खुलकर कह दिया है कि एक-एक को मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे, तो क्या युद्ध होना तय है? और अगर हां, तो यह कितने दिन तक और टल पाएगा? और अगर युद्ध छिड़ ही गया तो क्या इस बार प्रिसाइज अटैक होगा या फिर फुल ऑन वॉर होगा? इन्हीं सारी आशंकाओं का सबसे सही जवाब जो दो लोग दे सकते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे और हमारे साथ शानदार यूथ भी मौजूद है जिसका जज्बा देखते ही बनता है। मैं आपका तारुफ करा दूं, लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय हैं हमारे साथ, पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ साउदर्न कमांड। हमारे साथ एयर कॉमोडोर एएस बहल हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कमांडर विक्रमजीत सिंह हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं और कीर्ति चक्र विजेता एनएन दुबे जी हमारे साथ, पूर्व डीआईजी बीएसएफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यानी बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, आपके पास पूरा लाइन ऑफ डिफेंस जो है मौजूद है। तो जोरदार तालियां, आप लोग हैं तो हम सुरक्षित हैं और शानदार रणनीति भी है। लेफ्टिनेंट जनरल रॉय, जिस तरह से सब कयास लगा रहे हैं पाकिस्तान को, तो ऐसा लग रहा है कि आज रात को फिर कुछ बड़ा करेंगे। आपको भी ऐसा ही लगता है कि कुछ बड़ा होगा, युद्ध फिर से होगा? देखिए, ऐसे है कि युद्ध में जाने का फैसला लेना तो हमारे हाथ में नहीं है, पर इतना जरूर है कि जब किसी को आप घायल करते हैं और इतने बुरे तरीके से घायल करते हैं, जो 3 दिन की मार सह के 3 दिन तक भी मार नहीं सह पाया और एकदम से सीज फायर के उस पर आ गया, तो एक घायल जानवर जो है ना, वो ज़्यादा डेंजरस होता है बनिस्बत की पूरा ही ख़त्म हो गया हो। तो उसके चलते इस तरह के जो एहतियात बातें, जो इस तरह की प्रिकॉशंस ली जा रही हैं कि हम अपनी तरफ से तैयार हैं, क्योंकि किसी को अगर मारना है तो किसी को मारने से पहले आपका खुद का डिफेंस बहुत मजबूत होना चाहिए, ताकि जब किसी को आप मारें तो आपको उसके एवज में नुकसान ना हो, क्योंकि अगर आपको भी नुकसान हो गया तो फिर तो उसको मारने का फ़ायदा ही कुछ नहीं हुआ। तो उसके चलते मुझे लगता है कि जो एहतियाती बातें अभी चल रही हैं सुरक्षा के को लेकर के, तो ये हम एक प्रिकॉशनरी मूव कर रहे हैं कि अपना बचाव करने के लिए अपने डिफेंस और अपनी जो इस तरह की ड्रिल्स हैं उसको मजबूत कर रहे हैं। अगर आप सही माने में पूछें तो जिस तरह के हालात रहे हैं हमारे साथ पाकिस्तान के, इस तरह की जो कार्रवाई है वो हर 6 महीने बाद हमको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। ये तो एक चलिए ऑफ सिंदूर हुआ तो उसके लिए हमें एक बहाना मिल गया कि हम ये डिफेंस की जो मॉक ड्रिल्स वगैरह है ये कर लेते हैं, सिविल डिफेंस की। तो अच्छी बात है, हम अपनी तरफ से तैयार हैं, अपनी तरफ से हम अपना डिफेंस मजबूत रख रहे हैं। और अगर ये घायल जानवर कुछ वार करने की सोचता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कर पाएगा, लेकिन फिर भी आपको मतलब हमें मालूम है कि हमारा ये जो दुश्मन है, दुश्मन देश जो पाकिस्तान है, अब तो प्रधानमंत्री ने इसको दुश्मन देश का करार दे दिया है। तो दुश्मन देश जो है वो कभी भी कुछ भी बेवकूफ़ी कर सकता है। तो उसकी बेवकूफ़ी की चपेट में हम ना आ जाएं, हमें नुकसान ना हो जाए, उसके लिए सब ऐतिहासिक बातें जो हो रही हैं मेरी समझ से सही है। बाकी लड़ाई के बारे में तो कोई भी नहीं कह सकता कि होगी या नहीं होगी या कब होगी, लेकिन हाँ, घायल जानवर जो है कभी भी वार करने की ताकत रखता है। अगर वो ऐसी हिमाकत करता है तो उसका जवाब हमारे पास तैयार होना चाहिए। तो तैयारी पूरी है, लेकिन बहल साहब, घायल जानवर जो है वो ज्यादा गुर्राता है, तो गुर्रा तो रहा है, प्रमोशन भी ले रहा है वहां पर उनका चीफ ऑफ एयर स्टाफ हारने के बाद, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ माफ कीजिएगा, फील्ड मार्शल कह रहा है अपने आप को, तो प्रमोशन भी ले रहा है, युद्ध का गीदड़ भपकी भी दे रहा है।
तो उस घायल जानवर का इलाज क्यों ना कर दिया जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पेनाज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऑडियंस से, हाउस योर जोश? ये हिंदुस्तानियों का जोश नहीं है। हाउस योर जोश? ये है हिंदुस्तानियों का जोश। और अगर आपका जोश हाई है तो वो जो सोल्जर आगे लड़ रहा है उसका भी जोश हाई हो जाता है। जब उसको पता है कि होल ऑफ नेशन अप्रोच है, पूरा देश उसके पीछे है, तब वो जानता है कि आज मुझे जान की बाजी लगानी है, क्यों मुझे अपने देश को बचाना है। आप क्या सोच रहे हैं कि जब हमने 90 आवर्स के अंदर, 90 घंटे के अंदर घुटने टिका दिए थे पाकिस्तान के 21 के करीब, अगर हम बेसिस को भी काउंट करें और रेडार स्टेशंस को काउंट करें, एयर डिफेंस एलिमेंट्स को काउंट करें, चाहे 11 से 12 एयरफील्ड थी, चाहे 9 के करीब टेरर के अड्डे थे, यहां तक कि आतंकी जो थे वो उसके बाद भी कई दिन नहीं सोए, वो अपने बिलों में जाके घुस गए। अब धीरे धीरे करके वो अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं और बड़ी बड़ी आवाजें कर रहे हैं, जैसे कि अब हमारी एंकर बता रहे थे, पैनाज जी बता रहे थे कि अब उनकी गीदड़ भपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। अब इतनी जोर से बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? ताला सईद। कौन बोल रहा है? कसूरी जिसने की वो टीआरएफ का ऑपरेशन करवाया था कोऑर्डिनेट, किसका? पहलगाम का। ये लोग अब अपने बिलों से निकल के बोल रहे हैं। तब क्यों नहीं बोले? क्यों टीआरएफ पीछे हट गया? पहले तो उसने कहा कि हमने किया है, जब देखा कि भारत का रिस्पॉन्स आने वाला है, सबसे पहले टीआरएफ ने हाथ खड़े किए, फिर लश्कर तैयबा ने किए, फिर सबने कहा कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन भारत ने क्या कहा था? हम घुस के मारेंगे, हम मारेंगे भी, बताएंगे भी, और उसके बाद पूरे विश्व में जाकर जागृत भी करेंगे सबको कि ये देखो ये लोग हैं, इनका हमने ये हश्र किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान ने फिर से कभी दुस्साहस किया, हम अभी रेडी हैं। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये न्यू नॉर्मल है, और हम डिफरेंशिएट भी नहीं करेंगे आतंकियों के अंदर और उनके जो पीछे से कंट्रोलर्स हैं मिलिट्री के साथ, हम नहीं करेंगे। और यहीं पे मैं फील्ड मार्शल बट फेल्ड हो गया जो इस जनरल, जो इस वॉर के अंदर, जिसने नैरेटिव बदलने के लिए अपने आप को प्रमोट कर दिया। आपको क्या लगता है कि वहां पे कहीं पे भी पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिटिशियन की चलती है? वहां सिर्फ आर्मी की चलती है। वो पीछे से इनको कठपुतलियों की तरह खिलाते हैं, और उन्होंने अपने आप ही कहा मुझे फील्ड मार्शल बना, और उनको बना दिया। ये तो नैरेटिव है, वो जितना मर्जी कहें, बट असली में पूरे विश्व ने देखा है। हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी है, हमारे पास वीडियोज हैं जो उन्हीं के देश लोगों ने दिखाए हैं कि ये देखो क्या हाल किया भारत ने। यहां तक कि उनके प्राइम मिनिस्टर के मुंह से भी निकल गया, देखो जब उनकी मिसाइलें आई तो हम लोग नमाज पढ़ रहे थे। मैं ये कह रहा हूं, पाकिस्तान को क्यों नहीं छोड़ रहे अपना आतंकी रोल, क्यों नहीं छोड़ रहे आतंकवाद को इस्तेमाल करना एज अ टूल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्यों नहीं छोड़ रहे? छोड़ दो तो हम शायद इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में दोबारा सोच सकते हैं। छोड़ दो तो हम आपको भी, आपके आवाम को भी डेवलप होने दे सकते हैं। हम नहीं चाहते युद्ध, लेकिन अगर आप हमको फोर्स करोगे तो ये याद रखना बहुत तबाही मचा सकते हैं। अभी तो हमारी नेवी आई भी नहीं रोल में, अभी तो आर्मी पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं हुई। सोचिए, नेवी को बहुत, कमांडर साहब मेरे से बहुत नाराज है, आपने तो चांस ही नहीं दिया हमको, तो वो चांस भी हम देंगे अगर आगे से आपने कोई दुस्साहस किया तो चांस तो मिलेगा। कमांडर साहब, जो आप बात को आगे बढ़ाई दें, रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि अगर नेवी गई तो फिर क्या हश्र होगा, एक टुकड़ा नहीं 4 टुकड़ों में टूट जाएगा। तो बेताब है एक्शन के लिए हमारी नौसेना भी, कि भी मौका दीजिए तो सही एक बार खिदमत का। नहीं, बिल्कुल सही पैनाज जी, वी ऑलरेडी डिस्कस, जनरल राय साहब ने बोला, राय साहब ने बोला कि इसका आप लोग भी पिछली बार हम बोल रहे थे पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो ट्रेलर ही देखा है। उस टाइम मेरे जहन में नहीं आई, पर अभी एक बात आती है कि देखिए पिक्चर, सबको एक्शन पैक पिक्चर पसंद आ रही थी। एक्शन है, गोली चल रही है, कहीं से हवाई जहाज आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, धूम धड़ाका। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये हॉरर फिल्म बन जाए, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे जो पड़ोसी देश है उसके लिए हॉरर फिल्म बन जाए। मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जिस स्थिति में हैं हम उधर ही रहें। ये बहुत अभी जो चल रहा है, अगर पड़ोसी देश हमारा समझ जाता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है वीज़ा वी इंडिया, और वो कुछ ऐसे जो अभी चल रहा है वो चलता है, बातचीत के टेबल पे आ जाता है, तो हमें ये सब शक्ति यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय नौसेना के मैं यहाँ झंडे गाड़ना चाहता हूँ और मैं बहुत उत्सुक हूँ कि गाड़ूँ, लेकिन हम सबको पता है हमारी क्षमता, हमारे दर्शकों को भी पता है, आजकल सबके पास मोबाइल हैं, सबको मालूम है कि कितनी नेवी में कैरियर हैं, हमारे पास कितने हैं, उनके पास नहीं हैं, हमारे पास कितनी पनडुब्बियाँ हैं, उनके पास क्या है क्या नहीं है, सारी बातें यहाँ करनी उचित भी नहीं है, लेकिन कोई मुकाबले की बात ही नहीं है। बट जो मैं ये एक बात, इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और कह रहा हूँ कि
क्यों वो बाज नहीं आ रही ये सब करने से। जी देखिए, हम आज की डेट में उनसे करीब 11 गुना हमारा जीडीपी है। हम इसमें पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि नुकसान हमारा है। आर्थिक रूप से जो भारत को नुकसान पहुंचता है इस सारी चीज़ों से, उतना नुकसान पड़ोसी देश को नहीं पहुंचता है, क्योंकि उनको सारा पैसा, देखिए एक आदमी, सर उनको तो उधार लेके या भीख में खाना है। बिल्कुल आपने सही हमें कहा, अपने हिसाब से देखना है ना। हमें कमा के खर्चना है, हमें कमाना भी है और हमें एक एहतियात बरतते हुए खर्चना है, क्योंकि ये सारे एम्यूनिशन सब लोग समझते हैं बहुत ही एग्जॉटिक एम्यूनिशन हैं, बहुत महंगे हैं, और इनका रोल देश की सेवा और देश की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। इसलिए हमने प्रिसीजन मिसाइल्स का यूज़ किया, एक एक टारगेट को चूज करके मारा, ऐसा नहीं कि हम स्प्रे करके आ गए। तो हमें तो भाई कमाना है, और आप जो देख रहे हैं अभी, और उसके बाद खर्चना है। उनको क्या है, कभी IMF लोन दे देता है, कभी वर्ल्ड बैंक लोन दे देता है। अब मैं आपको फ्री में पैसे देता रहूं, आपका तो स्टेट पॉलिसी ही है टेररिज्म, आप आतंक में उसको खर्च कर ही जा रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हमें तो नहीं जचता लेकिन है। उनकी स्टेट पॉलिसी अगर टेररिज्म है तो दुबे साहब, हमारे प्रधानमंत्री ने भी तो कह दिया ना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, घर में घुसकर मारेंगे, जब तक सारे मिट्टी में नहीं मिल जाएंगे तब तक तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो सारे बाकायदा तस्वीरों में दिख रहे हैं, धमकी देते हुए दिख रहे हैं, और हमें दिख रहे हैं तो प्रधानमंत्री को भी दिख रहे होंगे। तो फिर ऑपरेशन 2 लॉन्च होने वाला है। देखिए, ऐसा है कि ये बड़ा समझने वाली बात है कि पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है, इस समय पाकिस्तान सरकार और टेररिस्ट आउटफिट अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे, और आने वाले टाइम में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान सरकार का असेट है, पाकिस्तान मिलिट्री का वो असेट है। अपने असेट को कैसे छोड़ेगा, ये बड़े सोचने वाली बात है। जिस असेट के बल पे उसने ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स शुरू किया जनरल जियाउल हक के टाइम के बाद से, पंजाब को पहला पायलट प्रोजेक्ट लिया उन्होंने 1980 से 1992 तक, पहला पायलट प्रोजेक्ट 12 साल पंजाब पे उसने ट्राई किया। उसके बाद उसने वो प्रोजेक्ट कश्मीर पे शिफ्ट किया 2004 तक, और कश्मीर में 4 और 2005 के बाद जो 7-8 साल का अमन था वो उसे पसंद नहीं आया, तो उसने फिर उसको उन्हीं असेट्स को इसके लिए भी इस्तेमाल किया। क्या वजह है कि जितने वर्ल्ड ओवर प्रोस्क्राइब्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उनका जन्म पाकिस्तान में ही होता है, वो पैदा भी वहीं होते हैं, रिक्रूटमेंट भी वहीं होता है, फंडिंग से लेकर ट्रेनिंग तक उनकी वहीं होती है, उन आउटफिट्स के नाम भी वहीं बदले जाते हैं, और वे लोग वहीं पाए जाते हैं। अगर स्टेट के अंदर कोई भी ऐसी पॉलिसी होती कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाजे का सबसे बड़ा कारण आतंकवाद है, तो आप सबको पता है जी, हम जो 6 लड़ाई लड़ चुके हैं, अभी रिसेंट को भी ऑपरेशन सिंदूर को भी कैलकुलेट कर लें तो आप क्या कहेंगे? जितनी लड़ाई हुई है 1962 के अलावा सारी लड़ाई वेस्टर्न फ्रंटियर को लेके हुई है, पाकिस्तान के साथ हुई है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह यह रहा है कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री बनाने के बाद भी रिकंसाइल नहीं कर पाया, उसको इंडिया के अंदर एनिमिटी दिखती है, दुश्मनी दिखती है, और वो बाय द वे भारत में रहने वाला इतना बड़ा जो मुस्लिम समुदाय है उसको वो मिरर इमेजिंग में देखता है, उसको कहीं न कहीं उस समुदाय के अंदर अपना नजर आता है कि अगर ये चीज एक्सप्लॉइट करो, ये फॉल्ट लाइन एक्सप्लॉइट करो और भारत को परेशान रखो, यही काम वो कर रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि उनकी स्टेट, हालांकि उनको ये बात पता है, भारत ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि टेरर आपके ग्राउंड से कोई भी टेरर अटैक हमारे यहां होगा तो हमारे लिए आप दुश्मन हैं, हम आपको ऑपरेशन सिंदूर के तरह से ही रिस्पॉन्ड करेंगे, ये बड़ा क्लियर कर दिया भारत ने, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। अब रही बात कि आगे क्या होगा, आगे जो होगा वो मैं बता रहा हूं आपको। आगे ये होगा कि ये जो टेरर एलिमेंट्स हैं ना, जितने रेडिकल एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान की भी सुनेंगे नहीं। अभी पाकिस्तान आर्मी इसके ऊपर कितना जोर लगा पाएगी ये तो समय बताएगा। ये जितने लश्कर और जैश के लोग मारे गए हैं, टॉप लीडरशिप मारे गए हैं, मतलब जैश मोहम्मद का चीफ कह रहा है कि अभी हम मातम मना रहे हैं जी, अभी हमें दुख में हैं, अभी उनके खूनों को हम इंजॉय कर रहे हैं जिनके खून बहे हैं। वो आदमी जिंदगी में पहली बार अपना खून देख रहा है, उसको 42 सीआरपी के जवानों का खून याद नहीं है 2019 फरवरी का, उसको पार्लियामेंट अटैक में 13 लोगों की शहादत याद नहीं है, उसको IC 814 का हाईजैकिंग याद नहीं है, उसको जेएनके असेंबली का सुसाइड अटैक याद नहीं है। उसको याद है जो वहां पर उनके खुद के सिटाडेल के अंदर जैश के लोग मारे गए हैं, वो उसको याद है। तो बड़ी अच्छी बात है कि पहली बार उसको खून का इंपॉर्टेंस याद आया, उसको इस दुख का याद आया। तो अभी देखने वाली बात है लश्कर और जैश कितना कदम पीछे रखता है, या स्टेटस को मेंटेन करता है, या पाकिस्तान
कि जमीन से कोई और इस तरह का कोई दुष्प्रयास होता है तो भारत की पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है, अभी आपको स्टेटस को दिख रहा है जी। लेकिन हम ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑफेंसिव के लिए तैयार हैं हम लोग, हमारे पैनल के जो हमारे बड़े सम्मानित तीनों अधिकारियों ने उस पर चर्चा भी की। ये जो जितनी ड्रिल हो रही है बॉर्डर एरिया में, ये डिफेंसिव पोस्चर है। हम ऐसी सिचुएशन में अपनी कैजुअलिटी नहीं होने देंगे, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, पूरी की पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन प्रिपरेशन चल रही है। एक सर लेफ्टिनेंट रॉय, एक चीज हम आपसे समझना चाहते हैं कि जाहिर सी बात है अभी आतंकी दिख रहे हैं, तलहा सईद आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर, सभी घूम फिर के एक एक करके अपने बयान दे रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आगे क्या कुछ करेंगे। अब जाहिर सी बात है मिल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो किसी अच्छे काम के लिए तो कर ही नहीं रहे होंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ कोई नई साजिश रच रहे होंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, और अगर हम ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करेंगे तो फिर पाकिस्तान भी जवाब देगा। तो ऐसे में युद्ध तो निश्चित ही लग रहा है। देखिए, ऐसे कि जो मेरी अपनी खुद की निजी असेसमेंट है जी, वो ये कहती है कि जो ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, पहले भी इस मंच पे कई बार हम बोल चुके हैं, अब तक क्या था, वो पाकिस्तान एक डिनाइबिलिटी मोड में होता था कि मानता नहीं था कि ये टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उसके वहाँ से हमला कर रहे हैं भारत के ऊपर। ये पहली बार हमने देखा कि जो भी एक्शन हुआ पिछले 3 दिनों में, वो उनके जनाजे में भी आए, उनके साथ बिल्कुल उनको नेशनल फ्लैग में भी लपेटी गई उनकी बॉडीज़। तो पाकिस्तान अब वो डिनायल मोड में नहीं है। वो ये कहना चाहता है, या उसने साबित कर दिया है पूरे विश्व को और हमको भी, कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान का ही हिस्सा हैं, उनकी पाकिस्तान की आर्मी की बैकिंग है उनके पास, और पाकिस्तान के जो आवाम है उनकी भी बैकिंग है उनके पास। उसके चलते जो मुझे लग रहा है ऐसा, जो मेरी निजी असेसमेंट है वो ये कहती है कि आने वाले समय में इन एसेट्स का इस्तेमाल करते हुए वो कोई बड़ा कदम करेंगे तो ये करेंगे कि हमारे देश में कोई ना कोई टेररिस्ट वारदात का अंजाम देंगे, एक नहीं कई। अच्छा, अगर आपको याद हो, बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था एक बार बहुत पहले, उस तरह की कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है फिर से। अगर वैसी कोई एक्टिविटी होती है तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही ये पॉलिसी अनाउंस कर दी है कि कोई भी टेररिस्ट अटैक जो है वो हमें लड़ाई का बिगुल बजा देगा, ये एक्ट ऑफ वॉर है। एक्ट ऑफ वॉर है। तो अगर वो पॉलिसी है, वो चाहेंगे कि देखते हैं कि इस पॉलिसी में कितना दम है। न्यूक्लियर डेटरेंस तो नहीं काम किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है अब तक। अब वो देखना चाहते हैं कि जो मोदी जी ने ये पॉलिसी दी है कि टेररिस्ट अटैक विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, उस पॉलिसी में कितना दम है, उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, उसको देखने के लिए मेरी निजी असेसमेंट यही है कि आने वाले कुछ समय में जल्द से जल्द ये जितने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये अपने आप को रिग्रुप करके और दोबारा से कोई ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देंगे, एक नहीं कई। तो बहल सर, अगर एक नहीं कई घटनाओं को अंजाम देंगे जैसे रॉय सर कह रहे हैं, तो एंड द वॉर ब्रेक्स आउट, तो हम इंतजार क्यों कर रहे हैं कि पहले हमें फिर से मारो फिर हम मारेंगे? जब ये साफ दिख रहे हैं, मसूद अजहर का बेटा सैयद सलाउद्दीन साफ दिख रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, तो हमारी फोर्सेस को भी दिख रहे हैं, हमारे नेताओं को भी दिख रहे हैं और पीएम को भी दिख रहे हैं। तभी तो फिर वेट क्यों करना है कि हमें मारो फिर हम एक्ट ऑफ वॉर करेंगे? अभी क्यों नहीं खत्म कर देते? देखिए, तभी तो हम ऑप सिंदूर को कहते हैं कि वो खत्म नहीं हुआ है, वो जारी है। इसका मतलब है कि जो हमारी रिटेलिएशन है, चाहे वो एक्ट ऑफ वॉर के लिए वेट करें कि नहीं करें, वो फ्लेक्सिबिलिटी अभी हमारे पास है। जब हम इनको रीग्रुप करते हुए देखें आतंकवादियों को, और उसके बाद देखें कि वो वेपन्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस समय, जैसे अभी तो रिक्रूटमेंट, अभी तो आग उगल रहे हैं, अभी तो जो भरा हुआ था पॉइजन वो बाहर निकल रहा है, लेकिन अगर ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स फिर से शुरू होते हैं जैसे कि पहले उन्होंने शुरू किए, पहले लोअर लेवल पे किए फिर आके पहलगाम हुआ, तो अगर ऐसा होता है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मुझे 2 मिनट दीजिएगा यहाँ। सबसे पहले चीज ये है कि पाकिस्तान क्या करता है, वो टेरर एक्ट करता है और फिर कहता है मैं न्यूक्लियर बम फोड़ दूंगा, मैं न्यूक्लियर बम फोड़ दूंगा। बोलता है कि नहीं बोलता? और न्यूक्लियर बम कोई ऐसा बम नहीं होता कि आज आपने ये किया और आपने फोड़ दिया। फोड़ोगे कहां? जब इन्होंने पहलगाम किया उसके बाद क्या हुआ, हमने इनके 9 टेरर टारगेट्स जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके सबके अड्डे और 100 से ऊपर मार दिए। पाकिस्तान कहां मारेगा? यहां तो कोई टेरर ट्रेनिंग होती नहीं। उन्होंने हमारे गुरुद्वारों पे हमले किए, उन्होंने हमारे सिविलियन टारगेट्स पे हमले किए, उन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट्स पे हमले किए। आपको मालूम है गुरुद्वारे को भी अटैक किया था उन्होंने, वहां के ग्रंथी को भी मार दिया था उन्होंने। ऐसे लोग हैं वो। लेकिन और उसके बाद जब हमने उसी लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे आके एस्केलेट करके उसके ऊपर डोमिनेट किया, उनकी एयरफील्ड्स तबाह कर दी, न्यूक्लियर
एसेट्स के पास बॉम्ब फेंके, और साथ में नूर जो है उनका, जहां पे उनका आर्मी का हेडक्वार्टर्स है, नेवी एयरफोर्स का हेडक्वार्टर्स है, उनका पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स है, उनका नेशनल कमांड अथॉरिटी है जिसमें डिसीजन लिया जाता है कि न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल किया जाए कि ना किया जाए, बिल्कुल पास में उसके, वहां तक हमला किया, सरगोदा पे हमला किया, हमने कोई एरिया नहीं छोड़ा उनका। लेकिन वो कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन फेंकेंगे। कहां फेंकेंगे? हमने क्या किया इस बार, बहुत ही अच्छी चीज की थी। हमारे ना जहाज ने बाहर क्रॉस किया, ना हमारी नेवी शिप्स ने बिल्कुल पास उनके कहीं पे भी आसपास गए, और ना ही हमारे हवाई जहाजों ने फ्रंटियर जो बॉर्डर है उसको क्रॉस किया। हमने अपने एरिया से लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल करते मारा। अब वो न्यूक्लियर बम भी कहां फोड़ेंगे? और जब वो कह रहे थे कि न्यूक्लियर बम, तो उनका आइडिया ये होता है कि अगर कोई आर्मी अंदर आती है पाकिस्तान के अंदर, हमारी आर्मी अगर जाती है तो उस पे फोड़ देंगे। पर हमारी फिलॉसफी बहुत क्लियर है, हम अपने देश के अंदर रहते हुए तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुमको मारेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और यही चीज है जिसने डर और खौफ पैदा कर दिया पाकिस्तान के अंदर। और जैसे कि एंकर कह रहे थे, पेनास जी कह रहे थे कि अगर हम उनकी वेट क्यों कर रहे हैं, हम उनकी वेट नहीं कर रहे, हम उनको चांस दे रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, इंडस वाटर ट्रीटी, सर आतंकियों को चांस, ये थोड़ा समझ से परे हो जाता है जब मैं देखती हूँ कि मतलब वहां पर आतंकी हमारे मुल्क को गाली दे रहा है, यहाँ पर वो कह रहा है कि हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई करनी है, जहर उगल रहा है, और हमें पता है वो आतंकी है, हमें पता है वो घोषित आतंकी है जी। तो उसके बावजूद भी वेट किस लिए करना है? यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने की है, उनके गले में एक ऐसा फंदा है कि अगर हम चाहें, हम तो उनको बताएंगे भी नहीं हम कब पानी रोक रहे हैं, कब नहीं रोक रहे। अभी तो हमने सिर्फ डीसिल्टेशन किया है, अभी तो हमने रिजर्वॉयर्स की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया। जो इतने सालों का रेत और गंद वहां पड़ा हुआ था, वो हटाने से उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, तो पानी जो बाहर निकलता है वो कम हो गया है। और उसका इंपैक्ट जो पड़ रहा है आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो डर गए हैं, वो घबरा गए हैं, वो कहते हैं ये भी हमारी रेड लाइन आपने क्रॉस कर दिया। लेकिन जो पेनास जी ने क्वेश्चन पूछा था, हम किसकी वेट कर रहे हैं? हमने अभी किया है ऑपरेशन सिंदूर, अभी उनको घुटनों पे लेके आए थे, अभी वो भागते हुए गए थे अमेरिका के पास। अभी हम रुक नहीं रहे हैं, ये नहीं कि रुका हुआ है, हम सही समय की वेट कर रहे हैं कि अगर हमको लगता है कि ये वापस आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं तो हम घुस के फिर से मारेंगे, और फिर इन्हीं को बताएंगे हमने मारा है, हम ही ने मारा है, और विश्व को भी बताएंगे हमने मारा है। तो चलिए, घुस के फिर से हमला होगा, फिर से वार होगा इन आतंकियों पर। जब तक प्रधानमंत्री जी बिक्रमजीत जी क्लियर कट कह चुके हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, और यह भी साफ कर दिया उन्होंने कि बार बार दोहरा रहे हैं, जिस भी रैली में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, घर में घुसकर मारेंगे, आतंक के आकाओं का भी सफाया करेंगे, फन कुछ लेंगे। अब भाई आप ये देख लीजिए, हाफिज सईद, तलहा सईद, सैफुल्ला कसूरी, मसूद अजहर, सईद सलाउद्दीन, दिख तो रहे हैं सारे चेहरे, बार बार दिख रहे हैं और खुले में दिख रहे हैं, और ये भी साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान तो कुछ करेगा नहीं। आप बार बार ये जो कह रहे हैं ना कि हम वेट किसकी कर रहे हैं, जी देखिए ऐसे होता है कि हम इंटरनेशनल एक कम्युनिटी है, देशों की एक कम्युनिटी है, तो आपको कोई ना कोई एक ट्रिगर या कोई बहाना या कोई एक मुद्दा चाहिए। जो हम इस बात की वेट कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा एक मुद्दा दे तो सही, मौका एक दे, और हम उसको फिर वार करेंगे। क्योंकि मौका अगर नहीं मिला और हमने शुरू किया कुछ भी, तो आपने देखा पिछली बार भी जो हुआ 22 अप्रैल को, और जिसका जवाब दिया गया 7 मई से लेकर के, वहाँ भी हमने अपना समय, स्थान और कितने क्वांटम में हमने बदला लेना है वो चूज़ किया हमने। यहाँ पे वेट कर रहे हैं सिर्फ उस मौके की कि वो एक छोटा सा मौका दे तो सही, और उसीलिए हम बिल्कुल तैयार हैं, उसको दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि तू मौका दे, फिर देख हम तेरा क्या करते हैं। लेकिन बिना मौके के ऐसा नहीं होता। बिना मौके के अगर हम ऐसा करेंगे, बिना मौके के हम ऐसा करेंगे तो पूरा जो विश्व समुदाय है वो हमको दोषी ठहराएगा। तो हम दोषी इस बात के लिए नहीं बनना चाहते हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, पाकिस्तान का बिहेवियर बिल्कुल बदलने वाला नहीं है, बल्कि वो और चौड़ा होके आ गया है। पहले तो डिनाई करता था, अब तो डिनाई भी नहीं करता है। उसने सबको बताया कि हम इनके साथ हैं। तो मुझे बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं है कि आपको ये टेररिस्ट की जो लिस्ट आपने दी है कभी वो वापस कर देगा, और मुझे इस बात की भी उम्मीद नहीं है कि इनके चलते वो आगे से अपने हाथ खींच लेगा, जी नहीं। इसीलिए हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हम मौके की तलाश में हैं। हाँ, उसको डर अब ये सताना चाहिए कि जो ही मैंने थोड़ा सा छोटा सा मौका दिया, हमारे ऊपर पूरा जो है ये ज़बरदस्त हमला हो जाएगा, और फिर विश्व कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि विश्व को बता चुके हैं हम कि रोकना है तो उसको रोको, हमें नहीं। इसीलिए मौके की तलाश है, आप चिंता मत कीजिए, जो ही वो मौका मिलेगा
हमने अपनी सुरक्षा मजबूत कर रखी है और हम उस पर चढ़ जाएंगे। लेकिन इस बात को ये सोच के कि हम किस बात की वेट कर रहे हैं, हम इसी बात की वेट तो कर रहे हैं। मौके की वेट कर रहे हैं। मौका तो दे थोड़ा सा ये। ठीक है, तो मौका मिलेगा तो इस बार पाकिस्तान नक्शे से साफ ही होगा, 4 टुकड़े ही होंगे। क्या लगता है विक्रमजीत जी? आप फिर उसी सवाल पे इच्छा आ तो गए। हमारी वही है क्योंकि उसी- अल्टीमेटली, लेकिन ये है ना कि भाई मौका मिले फिर दोबारा 3 दिन करके थोड़ा सा टाइट करके छोड़ दें, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं पिनाज जी। हिस्ट्री भी गवाह है कि हर थोड़े थोड़े समय के बाद ये एक्टिविटीज़ दोबारा होती आई, और रिसेंटली 2016 से तो काफ़ी 5-5, 6-6 साल बाद कुछ ना कुछ एक मेजर ऐसा एक एक्टिविटी हो रही है। तो मैंने पिछली बार भी कहा था, जब हम लोगों ने सिर्फ 3 दिनों में आक्रमण करके करीब 20% क्षति करके हमने ये फिगर लेके चल रहे थे कि हमने 11 बेस उनके उड़ा दिए हैं, बाकी छोड़ दिए हैं, एसिड छोड़ दिए हैं। तो मेरा सवाल उस टाइम मेरे जहन में भी यही आ रहा था कि क्यों हम 20 पे ही क्यों रुक गए, क्यों नहीं हमने इसको 50 ही कर दिया। तो जब इतना उनको हमने डैमेज किया है तो कम से कम थोड़ा और डैमेज करते कि अगले 10-15 साल तो उनको रिकवरी में लगता। तो आज हम वही सवाल दोबारा पूछ रहे हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा या नहीं होगा। आपको क्या लगता है होगा? वो एग्जैक्टली तो हमारा स्टैंड क्या है आज की डेट में? हमारा स्टैंड जो प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को बताया, इतने हमारे डेलीगेशंस गए हैं, हमारा स्टैंड ये है, एनी आपकी तरफ से कुछ होगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। हम रेडी हैं, हमारे ऑफेंसेस भी रेडी हैं, हमारी डिफेंस ड्रिल भी हो रही है, हम रेडी हैं, लेकिन हम पहले वार नहीं करेंगे। इसलिए जो ये बातचीत हो रही है कि आज मॉक ड्रिल के बाद क्या पड़ोसी मुल्क सोएगा या नहीं सोएगा, मुझे नहीं लगता ये कुछ होगा और हमें पता भी नहीं है। बट काफ़ी श्योर हूँ कि ये सिर्फ एक संकेत है कि हम तैयार हैं, डिफेंस में भी तैयार है और हमें तैयार होना भी चाहिए। क्योंकि जैसे हमें पता है कि हमारे जो एडवर्सरी है, अनसर्टन उनका बिहेवियर है ना, जैसे पॉलिटिशियंस का कोई आर्मी पे या फोर्सेस पे कंट्रोल नहीं है, फोर्सेस का कोई आतंकियों पे कंट्रोल नहीं है। तो सभी जो है अपनी डायरेक्शन में अपने मन के हिसाब से जो कर रहे हैं। जो अभी आप देख रहे हैं सैफुल्लाह कसूरी वगैरह जो प्रोपागेंडा कर रहे हैं, इट इज बीइंग शोन एज अ फंड रेजिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी। चलिए, तो उनकी प्रोपेगेंडा का जवाब हम बता के दे रहे हैं कि भाई हमारी तैयारी पूरी है। एनएन दुबे जी, जरा ये बता दीजिए कि ये तो कल्पना है ना कि हम ये सोचें कि हाफिज सईद, मसूद अजहर ये सब हमको सौंप देगा, जैसे हम कह रहे हैं बार बार कि आतंकी सौंप दो और हम बात करने के लिए तैयार हैं। देखिए, इसमें मसला थोड़ा तो सा सौंपेगा तो नहीं, तो फिर इनको मारेंगे कैसे? इसी पे मैं आना चाहता हूं, आपसे बताना चाहता हूं। पहली बात ये कि जैसा कि बताया गया कि अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक हमारा रिटेलिएशन का एक मॉडस ऑपरेंडी था, एक हमारा तरीका था जी। पाकिस्तान ने 1992 सीरियल ब्लास्ट मुंबई, फॉलोड बाय 1994 किडनैपिंग ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम पहलगांव, फॉलोड बाय किडनैपिंग ऑफ 5 टूरिस्ट फ्रॉम आड़ू पहलगांव, अगेन फॉलोड बाय कारगिल, फॉलोड बाय IC-814 हाईजैकिंग, 1 अक्टूबर 2001 जेएनके असेंबली अटैक, 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट अटैक, 26/11 मुंबई अटैक, उसके बाद उड़ी, उसके बाद आप आ जाइए फरवरी 19 का पुलवामा का, और अब आ जाइए आप पहलगांव का। तो मेरे कहने का अर्थ है कि थोड़ा सा पब्लिक परसेप्शन और आउटक्राई में हमें थोड़े से अपने भावनाओं को हल्का सा स्टेबलाइज करना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो एलिमेंट है ना, लेकिन सर, प्रधानमंत्री ये आगे तो करेंगे। बार बार भावनाओं को कह रहे हैं, वो तो बार बार कह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं से तो हमारी भावनाएं जो है और ज्यादा जोर मारती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, फन को कुचलेंगे, वो तो कह रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे एलिमेंट हैं कि आपने पूरा सीरीज मैंने बताने की कोशिश की, खाली चोजन अटैक्स। अभी मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो शायद कई मिनट तक आप अटैक्स बताएंगे। लिस्ट तो बहुत लंबी है, तो लिस्ट खत्म ही कर देना, लिस्ट बनाने वालों की। पाकिस्तान से ये होगा जरूर, कुछ होगा, मैं आपको अभी पक्का बता दे रहा हूं। इसीलिए इंडिया बार बार कह रहा है कुछ होगा तो हम जवाब देंगे, क्योंकि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये टेरर एलिमेंट पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए अगला मौका और देंगे। अच्छी बात है, देंगे तो इसमें कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिस्पांस मैकेनिज्म अपना रेडी है, तो हमको एक तो इसमें अपनी पूरी तैयारी करके रखना पड़ेगा कि इसमें हम कहीं पीछे नहीं है। सर ने सिंधु वाटर की बात करी, वो इफेक्ट दिखाने लग गया आपको। ये क्या है कि पूरा मल्टी प्रॉन्ग है, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री। आपने मिलिट्री माइट देख लिया, पॉलिटिकली कितना बढ़िया उदाहरण है वर्ल्ड में। आप बताइए, इतनी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के 51 MP 35 देशों में 9 ग्रुप में गए हैं। कोलंबिया ने प्रपोजल वापस लिया, सवेरे अपना रिजोल्यूशन वापस लिया कोलंबिया ने, जिसने पाकिस्तान के साथ सिंपैथी व्यक्त की थी, उसने वापस लिया जब पूरा हमारा प्रेजेंटेशन गया है। सारे पॉलिटिकल पार्टी ये बात भी तो सच है ना, अपनी लड़ाई सबको खुद लड़नी पड़ती है। एग्जैक्टली, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारे मल्टी आर्गन्स हैं, ये वर्ल्ड में हम जी रहे हैं।
सर ये यही बड़ा तो वो different सारे लोग world हैं है। जो आईएमएफ में सैंक्शन को रोकते भी नहीं है। जी, आईएमएफ के लिए आपका देखिए, नहीं, निंदा होती है पर कोई रोकता नहीं है ना उसके साथ, रुक उसको नहीं बेल आउट पाया पैकेजेस क्योंकि के लिए। आपका अमेरिका का तो पूरा अमेरिका इसमें एक्सपोज हुआ है, आपको पता है पूरी तरह से। इस समय अभी नया नया सवाल आ गया बिटकॉइन का, क्योंकि अमेरिका पूरे पाकिस्तान को अपना बिटकॉइन का एक हब बनाना चाह रहा है, जिसमें उनकी लीडरशिप के ही 2 बच्चे इन्वॉल्व हैं। वर्ल्ड में सारा खेल है इकोनॉमी का, पैसे का, यानी हमारा इंडस्ट्री, हमारा धंधा, हमारा ट्रेड चलना चाहिए। तो भारत को ये पक्का आप सिंदूर में बात समझ में आ गई है कि भैया पुस्तकस्था तुया विद्या पर हस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद्धनम। दूसरे के देश में, दूसरे के पास आपका असेट हो, आपको हथियार दूसरे देश से लेना पड़े, ज्ञान दूसरे से लेना पड़े और उधार दिया हुआ पैसा मांगना पड़े, जब वक्त आएगा न वो हथियार मिलेगा, न वो रॉकेट लॉन्चर मिलेगा, न पैसा मिलेगा। इसलिए इंडिया को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और उसका रिजल्ट आपने देखा है, और इंडिया उसी को प्रिपेयर कर रहा है। वर्ल्ड में 3200 किलोमीटर हम पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, खाली वेस्टर्न बॉर्डर बता रहा हूं आपको। 760 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल है। 6 लड़ाई में 5 लड़ाई हम पाकिस्तान से उस बॉर्डर के लिए लड़ चुके हैं। आप क्या समझते हो बॉर्डर शांत रहेगा? वी हैव टू प्रिपेयर फॉर मेनी सच थिंग्स इन द फ्यूचर, और वो प्रिपेयरनेस इसी देश के ही टेक्नोलॉजी, साइंस, यहीं के जो डीआरडीओ है, जो मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवी है, अपने ही लोग मिलकर के इसको करेंगे। हमको बहुत ज्यादा दूसरों पर बहुत डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। समय आएगा, डिपेंडेंट था पाकिस्तान चाइना पे, क्या हुआ? टोटल चीज एक्सपोज हो गई। इट वॉज अ प्रॉक्सी वार ऑफ चाइना थ्रू पाकिस्तान। पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया चाइना। तो हमारी चीज प्रूव हुई है, हम फेल नहीं हुए हैं, और पूरे मुल्क, पूरे देश को अपने इस रिस्पांस पर भरोसा होना चाहिए। पाकिस्तान तो ऐसे लोगों को पाल रखा है कि दोबारा मौका देगा, दोबारा करेंगे। और अब की बार अगर कुछ करेगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, और इस बार क्या युद्ध आर पार होगा, उस पर भी हम बात करेंगे आप लोगों से। लेकिन अब जरा ऑडियंस के कुछ सवाल ले लें। जी, किसके पास सवाल है? जी पूछिए। Sir, we have seen in the direct war with Pakistan, we will definitely win. But we have seen US putting sanctions on us and giving loan to Pakistan through IMF, having the highest vote percentage. So how much will it affect us, and how can we deal with it? ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। जी सर, जैसे इंडियन फोर्सेस हैं, उनका तो ग्राउंड पे तो कोई मुकाबला है ही नहीं सर। पाकिस्तान इंडियन फोर्सेस से जीत ही नहीं सकता कोई भी फ्रंटियर पे सर। लेकिन जो पाकिस्तान है वो डिपेंड करता है अपने देश पे शासन करने के लिए अपनी नैरेटिव वॉर्स पे सर। उनका एक डेडिकेटेड सेक्शन है जो मिलिट्री का है, और वो करता है कि नैरेटिव वॉर्स पे छेड़ता है इंडिया के खिलाफ में। जी सर, हम उसको कैसे काउंटर करेंगे? ठीक है, तो एक एक सवाल मैं लोगों से लेती हूँ। जी दुबे जी, नैरेटिव वॉर सबसे पहले तो नैरेटिव वॉर कैसे खत्म IMF से उन्होंने पूछा करें? एक सवाल आप लीजिए, एक फिर रॉय सर को दे देती हूँ, फिर बहल सर को। जी इस नैरेटिव को हमें नैरेटिव से ही काउंटर करना पड़ेगा। हाँ। जो वहां का नैरेटिव, वार का नैरेटिव इंडिया के खिलाफ, देखिए पाकिस्तान का क्या है कि पाकिस्तान कैसे करें? वो आदमी अपनी हारी हुई वॉर को कह देता है मैं जीता हूं, अपने आप को प्रमोशन नहीं, वो दिला तो लेता है, तो इस देखिए, नैरेटिव को कैसे करें? उसके फास्ट नैरेटिव से हमको डिस्टर्ब नहीं होना है। हाँ। कोई वार जीता है वो, यही एक मुल्क है जिसकी वर्ल्ड के मिलिट्री हिस्ट्री में विजय, विन शब्द ही नहीं है। अब कोई हारा हुआ देश बार बार कहे कि हम जीतेंगे, इस पे दया किया है हमारे देश ने। 1947 में हम ठहर गए जहां ठहरना था। 1965 में हमने हाजी पीर इसको दे दिया, इसको हाजी पीर ताशकंद समझौते में दे दिया। आज हाजी पीर हमारे पास होता, पूरा पुंछ के आगे हम ऐसे देख रहे होते। 1971 में हमने 93,000 सैनिक दे दिए इसको, आज हमारे पास होता तो पीओके हमारे पास ले लिया इस बार। ये हमने किए हैं पास नहीं, ये कह रहे हैं सब लोगों को। ये भी एक सवाल सप्लीमेंट्री इसलिए निकल आया क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ये पूछते हैं कि जब इतना कर ही दिया था, घुटनों पर ला ही दिया था, तो कुछ अपने फायदे का हिस्सा तो ले ही लेते ना, जिससे हमें सामरिक तौर पे बढ़त मिलती। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अभी जो आप देख रहे हैं रिस्पांस मैकेनिज्म 100% बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे से। हमने लाइन ऑफ कंट्रोल कितनी बार क्रॉस किया? आप उड़ी के बाद देखिए, फर्स्ट लैंड क्रॉसिंग वहां हुई, उसके बाद फरवरी 2019 में बालाकोट आपने किया। ऑपरेशन सिंदूर में आपने 9 टेरर साइट्स पे 21 कैंपों को तबाह किया, उनके पूरे एयर बेसेज आपने उड़ा दिए। तो रिस्पांस मैकेनिज्म का लेवल बढ़ता जा रहा है, और ये लेवल अब यहां आके खड़ा है कि कुछ भी करोगे तो हम ये करेंगे। पाप का घड़ा भर गया है, छेड़ इतना चुके हैं कि छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं। कर दिया भारत। अब भाई पैसे तो रुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है। वो डबल स्टैंडर्ड हमने बहुत खुल के कह दिया है कि भाई आपकी कथनी और करनी में फर्क है, हम बार बार कहते रहेंगे, वो रुकने वाले हैं नहीं। तो यानी रोकना तो हमें ही पड़ेगा। तो कैसे?
आपकी समझ में क्या आता है, कैसे, क्या देखिए, तरीका? ऐसे है कि देशों के जो रिश्ते हैं ना, वो आपको लॉन्ग टर्म देखने पड़ते हैं। ये 3 दिन और 5 दिन और 7 दिन की कहानी पे नहीं चलते हैं। और रिश्तों की ही कहानी है जो अभी दुबे साहब बोल रहे थे कि कितनी बार लड़ाइयाँ हुई, कितनी बार हमने उनके प्रिजनर्स भी पकड़े, छोड़ दिए, दे दिए, वापस कर दिए। ये सब देशों के रिश्ते इस तरह से ही चलते हैं क्योंकि डिप्लोमेसी और मिलिट्री के बीच में सर इजराइल भी तो अपना चला रहा है ना, सब लोगों देखिए, को लगता है कि वो आम देखिए पब्लिक याया को- सिनवार से लेके सबको कहां अमेरिका को जब करना होता है सुलेमानी, वो अपने हिसाब से करते हैं ना। आम पब्लिक को ऐसा लगता है। आप बताइए कि अमेरिका जैसे पावरफुल देश ने भी बिन लादेन को ढूंढने में 10 साल से ज़्यादा लगा दिए थे। और कहाँ बैठा हुआ था? पाकिस्तान में बैठा हुआ था। वो क्या कर लिया अमेरिका ने पाकिस्तान का? वही अमेरिका फिर आ गया उसके रेस्क्यू के लिए। क्यों? तो ये जो सियासती बातें हैं उसके ऊपर पब्लिक परसेप्शन में सारी चीज़ नहीं खुल के आ सकती। आप ये सोच के चलिए कि देशों के रिश्ते जो है आपस के दो लोगों की झगड़े के हिसाब से नहीं चलते हैं। यहाँ पे जो IMF की हम बातें कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो IMF लोन इसको मिला है, कितना मिला है? 2.35 बिलियन। आपको पता है 2.35 बिलियन कितना होता है? पाकिस्तान का जो 7 दिन का खर्चा है देश का, वो है 1.3 बिलियन। तो आप मुझे बताइए कि ये 2.35 बिलियन कितने दिन चलेगा उसको? 10 दिन। और वो भी 10 दिन पाकिस्तान को चलाने के लिए लोन नहीं दिया है। ये IMF का लोन दिया गया कि जो लोन वापस लेने वाले लोग बैठे हैं वो उनको चाहिए। तो पैसा एक हाथ दिया विश्व ने, IMF का जो लोन दिया है वो लोग वापस ले लेंगे जो धनाढ़ लोग बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं आया, वो करोड़ उसने भी दे दिया, उसके पास कुछ नहीं आया। तो ये आप सोच के चलिए। सर लेकिन वो पैसे जैसे आते हैं ना, आतंकियों को बांटने लगता है। सर सही और कह रहे हैं। तो उसके बाद वो आतंकी आके जलसा लड़ाई करते हैं, से- उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज करते हैं, तो फिर हमें बुरा तो लगेगा ना सर। लेकिन बुरा लगता है। लेकिन सवाल वही कह रहा हूं कि देशों के रिश्ते जो हैं वो लॉन्ग टर्म सियासत पे चलते हैं। अभी आप जल्द देखेंगे पाकिस्तान ने चाहे जो भी किया हो, आज के हालात में जो जमीन पे जो हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तान का आधा हिस्सा बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान की खुद की जो अभी हालत है इतनी नाजुक है कि आपको मालूम नहीं कि कितने टुकड़ों में बंट जाएगा। तो आप देखिए कितनी बर्बादी में गया है वो। उसकी जो GDP है, जो वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम जो है पाकिस्तान में, वो कब से हमसे ज़्यादा हुआ करती थी। आज वो 1/5 पे चली गई है। तो पाकिस्तान को 1/6 पे चली गई। तो आप सोचिए कि उसको नुकसान ही होता चला गया। पब्लिक वहाँ की रोती मरती चली गई। आज भी पब्लिक का वही, अगर आप पब्लिक से वोट लेंगे तो पब्लिक बोलेगी कि हमने हाथ जोड़ लिए। ना पाकिस्तान आर्मी की कोई वहाँ स्टैंडिंग है, ना टेररिस्ट की कोई स्टैंडिंग है। और टेररिस्ट का एक बात बता दूं मैं आपको, टेररिस्ट के जितने भी ग्रुप बने हैं, पावर ऑफ गन जो है एक बार किसी ने महसूस कर ली, उसके बाद वो घर को छोड़ने वाला नहीं है। तो जितने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वहाँ पे, वही पाकिस्तान को अब कंट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान के बस का नहीं है कि उनको कुछ कंट्रोल कर पाए। और यही वजह है कि पिछले जो ऑप सिंदूर हुआ है उसमें आपने देखा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट खुल के टेररिस्ट के साथ इसीलिए आई, उनके पास कोई और चारा ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बैकअप, उनको बैकिंग ऐसी मिलेगी कि वो कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं देश में। उसके लिए हमें तैयार रहना, चौकन्ना रहना है, क्योंकि वो तो हिमाकत हरकत करेगा ही। और इस बार अगर हरकत की तो क्या पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा? क्या तीनों सेनाएं मिलकर प्रहार करेंगी बहल सर? बिल्कुल। क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर, यानी फिर तो हम वॉर ही डिक्लेयर करेंगे, ऑपरेशन नहीं होगा, कोई स्ट्राइक नहीं होगी फिर। देखिए, पहले तो जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि अभी ऑप सिंदूर कंटिन्यू कर रहा है। हम खुद कह रहे हैं कि अगर कोई भी इन्होंने आतंकी हमला किया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। एक छोटी सी चीज मैं आपको लोन के बारे में बताना चाहता था। $3.7 बिलियन का लोन चीन ने इनको दिया है। अभी आपको मालूम है पिछले कुछ दिनों में टोटल लोन जो चीन से आए हैं वो $30 बिलियन से ऊपर है। यानी कि IMF भी उसके सामने कुछ नहीं है। चीन ने उनको वर्चुअली खरीद लिया है। ग्वादर पोर्ट को अगर आप देखें तो वो चीन का पोर्ट है। जो ग्वादर का एयरपोर्ट है वो भी चीन का बना हुआ है, चाहे वो एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट में गिना जाता है इस समय। तो कहीं ना कहीं चीन इस्तेमाल कर रहा है मोहरे की तरह पाकिस्तान को, और वो ही डायरेक्शंस देता है कि क्या करना है। उनकी नॉड के बिना इतना बड़ा पहलगांव हमला नहीं हो सकता था। और साथ में ये बता दूं, चीन का क्या प्रॉब्लम है? चीन का एक ही प्रॉब्लम है कि उनको अगर कोई चैलेंज कर सकता है इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो वो सिर्फ भारत है। और यही चीज है कि वो लोग डरते रहते हैं। अगर पाकिस्तान ने फिर हिम्मत करी कि कोई ऐसा आतंकी हमला किया, हमारी तीनों फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के जो तीनों अंग हैं, उनको खुली छूट दी है गवर्नमेंट ने कि आप अपना मोड डिसाइड करिए, आप डिसाइड करिए टाइम, आप डिसाइड करिए कहां पे हिट करेंगे। और
कितना अंदर जाके हिट करेंगे ये भी आप डिसाइड है, यानी कि टारगेट भी हम डिसाइड करेंगे, मोड भी हम डिसाइड करेंगे, टाइम भी हम डिसाइड करेंगे। और मैं ये भी बोलना चाहता हूं आपके चैनल के थ्रू पाकिस्तान को जो ये सुन रहे होंगे इस समय, कि कभी भी ये हिमाकत ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि आप टुकड़ों में बंट जाओ। एक विक्रमजीत जी, जो उन्होंने कहा कि टाइम भी डिसाइड करेंगे, सब कुछ डिसाइड करेंगे, रक्षा मंत्री ने एक चीज तो डिसाइड कर दी है कि अगर कुछ किया तो नेवी तो आएगी। और नेवी क्या करेगी ये आप जरा हमारे नहीं, देखिए नेवी तो एक बड़ी यूनिक फोर्स है जो कि मल्टी डायमेंशनल है। हम लोग लैंड पे, हमारे मरीन कमांडोज जो हैं लैंड पे बहुत निपुण हैं। हमारी जो शिप्स हैं इतने ऐसे आधुनिक शस्त्रों से लैस हैं जो कि सरफेस पे आप देख रहे हैं, क्लिप्स पे क्लिप्स आ रहे हैं। ब्रह्मोस लॉन्च हुआ, आपने देखा। हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं, शिप लॉन्च्ड एयरक्राफ्ट हैं, यानी समंदर में जब गर्जना होगी तो पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, तो जैसा रक्षा मंत्री ने कहा। से होंगे, सारे डायमेंशन से होंगे। पहनाज जी, आप हवा से हमारे जहाज अंदर जाके डीप स्ट्राइक भी कर सकते हैं। हमारी शिप्स हैं, और पानी के नीचे भी जो तहलका मच सकता है, पानी के नीचे से जो नजर नहीं आता है किसको, जो सबमरीन्स, तो ये सारी डायमेंशंस में हम तहलका मचा सकते हैं। पर मैं फिर से वही आशा करता हूं कि हम उस पे ना आए, उस स्टेज पे ना आए कि ये हमें इस्तेमाल करना पड़े और हमारी ये अच्छी भली एक्शन मूवी जो ख़त्म हो सकती है ये एक हॉरर मूवी बन जाए। चलिए, बहुत बहुत आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तैयारी पूरी है, इंतजार शायद इस बात का है कि पाकिस्तान कोई हिमाकत करे और उसके बाद एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करके पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, ये सब आपने आज समझ ही लिया। हमारे इस खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही।